नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नए साल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में पहला जो काव्य है आराधना वो पढ़ेंगे। आप सबके जो पुस्तिका है वो खोलकर बैठ जाइए। आराधना का मतलब होता है प्रार्थना, पूजा, अर्चना। हम जानते हैं कि जब स्कूल की शुरुआत होती है तो वो प्रार्थना से शुरुआत होती है। हम पहले अपने इष्ट देव सरस्वती माता हो, गणपति हो, इनकी आराधना, पूजा, अर्चना करते हैं और उसके बाद अपने अभ्यास की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि कोई भी शुभ कार्य करो तो उसकी शुरुआत हम मंगलमय और प्रार्थना से करते हैं। आराधना यानी कि प्रार्थना मन का खुराक है। हम शरीर को शुद्ध करते हैं तो वो शुद्धि के लिए जो हम स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मन की शुद्धि के लिए क्या है? प्रार्थना है। गांधी जी ने भी कहा है कि प्रार्थना आत्मा की खुराक है। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम जो भी कार्य करें, जो कार्य हमने हाथ में लिया है वो कार्य हमारा सफल हो, उनमें हम सफल हो। प्रार्थना अच्छी तरह से जो हुई हो तो वो रंग लाती है। आराधना काव्य है, उसका कवि है वसंत बापट। तो पहले हम वसंत बापट जी के बारे में उनका परिचय लेंगे। श्री वसंत बापट एक ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नाम गांव में हुआ था। पुणे इनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वो अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से वो प्राध्यापक थे। उनके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकोना, अकरावी, 11वीं मतलब दिशा, तेजसी इनकी प्रख्यात रचनाएं हैं। हम इस काव्य की बात करें तो इस काव्य में कवि ने सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है वो व्यक्त की है। वो कहते हैं कि हमारा जो ये तन है, हमारा जो मन है, वो एक मंदिर बन जाए और हम सत्यम शिवम और सुंदरम की जो आराधना करें, नित्य आराधना करें, हम यही प्रार्थना करते हैं। मानव में मानवता आए, दुर्बल लोगों की रक्षा हो, भेदभाव दूर हो और वैर भाव से मुक्त हो जाए, यही उनकी एक इच्छा है। वैश्विक मूल्यों का जो हस्तांतरण करने की प्रेरणा है वो इस कविता में प्रस्तुत हुई है। हम जानते हैं कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने मन का भेदभाव, मन में जो बुराई हो वो सब निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप जब ये पाठ या कविता पढ़ने बैठे तब आपका जो पाठ्य पुस्तक है वो भी साथ में रखें और एक नोटबुक और पेन भी साथ में रखें, ताकि मैं जो पढ़ाते जाऊँ उसमें कोई समानार्थी शब्द आए, कोई शब्द समूह आए तो मैं लिखाऊँ, वो आप लिखते रहना। परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। हम शुरू करते हैं कविता। पहले कविता का पठन करेंगे, फिर उसकी समझूती करेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियालों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाए जगाए संवेदना।
दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। वेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही, बंधुता की कामना। मित्रों, इस काव्य में आप एक गौर कीजिए, इसके जो अंत में जो शब्द आते हैं ये प्रासयुक्त शब्द है। प्रास यानी कि प्रार्थना, आराधना, मनकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना और कामना। कई जो ये शब्द हैं इनमें कई शब्द एक जैसे हैं, जैसे कि प्रार्थना, आराधना, मनकामना, साधना, उपासना, अभ्यर्थना। ये जो शब्द हैं वो आराधना, प्रार्थना, पूजा के अर्थ में है। जो दूसरे शब्द है मनकामना, संवेदना, साधना, ये शब्द हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को रजू करते हैं। कवि कहते हैं कि देह मंदिर, चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना। ये जो हमारा देह यानी कि तन, हमारा शरीर, देह रूपी शरीर, चित्त मंदिर, चित्त यानी हमारा मन, मेरा मन मंदिर भी ये कहता है, मेरा तन मंदिर भी ये कहता है। एक ही है प्रार्थना। हम एक ही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य सुंदर मांगल्य, सत्य। गांधी जी भी कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सत्य कभी छुपाया नहीं जाता। सत्य एक ऐसा तेज है जो झूठ के आडंबरों में, झूठ के जो बादल है वो बादलों में जितना भी छुपा लो वो कभी नहीं छुपता। और सत्य हमेशा सत्य होता है। जब हम सत्य के साथ रहेंगे तो कोई भी ताकत हमको हरा नहीं पाएगी। सुंदर, ये जग सारा सुंदर होने, यही कल्पना करना। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह से रहना, वो हमारी आदत है। तो सामने वाला भी, जो सारा जगत है, जो सारी सृष्टि में जो एक एक जीव है, वो भी सुंदर हो। अगर सुंदर हो तो हमको अच्छा लगेगा। मांगल्य, मांगल्य का मतलब होता है मंगलकारी। हमारे विचार मंगलकारी हो। हमारे मन में जो विचार आए वो शुभ होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। वो हिंदी में कहावत है, सुनी होगी आपने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा सोचेंगे वैसा हम पाएंगे। तो क्यों न हम अच्छे विचार पेश करें, अच्छे विचार रखें। नित्य हो आराधना। हमें हमेशा, नित्य का मतलब होता है हमेशा, हर रोज, रोज, रोजाना। उपासना, आराधना, आराधना, आराधना मतलब प्रार्थना करना। हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये सारा जग सत्य, जग में सत्य की जय हो, सारा जग सुंदर हो और सभी में कल्याणकारी, मंगलकारी विचार आए। हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए। अभी आगे कहते हैं कि ये जगत में सभी लोग सुखी नहीं हैं, कई लोग दुखी भी हैं। तो उन सभी दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए। दुखियारों का दुख जाए, जाए मतलब कि दूर हो जाए। यही है मन कामना। मन कामना, मेरे मन की यही कामना है। कवि कहते हैं मेरे मन की यही कामना है कि ये सारे जगत में से जितने भी दुखियारे लोग हैं उनका दुख दूर हो जाए। अगर सभी सुखी होंगे तो हमारा राष्ट्र
सुखी हो जाएगा, कहीं दुख नहीं रहेगा, कहीं तकलीफ नहीं रहेगी, सभी तरह सभी खुश हो जाएंगे। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। सामने वाले में जो दुख है, पीड़ा है, यहाँ वेदना का मतलब होता है पीड़ा, तकलीफ। वो तकलीफ को समझ पाए, परख पाना मतलब हमें समझ में आए, पहचाने, ऐसी संवेदना जगानी। संवेदना मतलब सहानुभूति, लोगों में सहानुभूति जगानी है कि हम तो समझे, सामने वाले दुखी लोगों का दुख हम तो समझे, पर सारे लोग भी ये दुख समझे, लोगों की पीड़ा समझे, तो उनका जो दुख है, दुख दूर करने का वो लोग भी साहस करेंगे। हम तो साहस करेंगे। कभी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं दुखियारों के दुख दूर कर सकूं। मेरे मन में यह कामना है कि मैं दुखियारे लोगों का दुख दूर कर सकूं, पर मैं अकेला ही नहीं, ये सारे जगत में जो लोग हैं वो भी दुख दूर कर सके, ऐसी संवेदना उनमें जगानी है। अगर सारे लोग ऐसे यही संवेदना जगाएंगे, यही भावना रखेंगे कि मैं भी दुखियारों का दुख दूर करने में मदद करूं, सहाय करूं, तो सारे लोगों का दुख दूर हो जाएंगे। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की संवेदना। जो दुर्बल लोग हैं, दुखियारों के दुख दूर करेंगे, मगर जो दुर्बल लोग हैं, दुर्बल मतलब कमजोर, और वो शरीर से कमजोर नहीं, आर्थिक या कोई सामाजिक तरह से जो दुर्बलता है, जो लोगों में डर है, वो डर दूर करने, रक्षणार्थ उनका रक्षण करने की पौरुष मतलब कि मेरे में वो मर्दानगी आए, मुझ में वो मर्दानगी आए, यही मेरी साधना है। साधना का मतलब तप भी होता है। तप मतलब पूजा, अर्चना, प्रार्थना। कभी कहते हैं कि लोगों का जो दुर्बल लोग हैं उनकी मैं रक्षा कर सकूं, यही मेरी एक प्रार्थना है। आगे देखिए, जीवन में नव तेज हो, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। अंतरंग का मतलब होता है अंतःकरण, हमारा हृदय। मेरे हृदय में एक भावना हो जाए कि मेरा जीवन में नव तेज वो कर्मधारय समास का शब्द है, नई चमक, नया उजाला। मेरे जीवन में हर रोज नया उजाला आए, हर दिन कहीं नई खुशियां लेकर आए, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नव तेज आना चाहिए, हर सुबह नया तेज, नई किरण लेके आती है, नया संदेश लेकर आती है कि उठो, तैयार हो जाओ, अब कहीं कुछ नया करना है। अंतरंग, मेरे हृदय, मेरे अंतःकरण में यही एक भावना हो जाए कि मेरे जीवन में एक नया तेज आए। और वो तेज कैसे आएगा? हम कमजोर लोगों को, जो दुखी लोग हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनका दुख दूर करेंगे, कमजोर लोगों की रक्षा करेंगे, तभी हमारे जीवन में कुछ नया आएगा। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस मतलब आशा। मैं एक आशा रखता हूं कि ये सारा जगत सुंदर बन जाए। एक गुजराती कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, गुजराती में बोलूंगा, सुंदरता पामता पहला सुंदर बनવું પડે। सुंदरता हमें कब दिखाएगी? हम ये सारा जगत सुंदर कब दिखाई देगा? जब हम सुंदर होंगे, और हम सुंदर होंगे, हमारे शरीर, हमारा मन शुद्ध होगा, तो हमें सामने वाली सृष्टि भी सुंदर दिखेगी। मगर कभी कहते हैं कि मेरी एक ही आशा है कि ये सारा जगत सुंदर बन जाए। और वो कब बनेगी? मानवता, मानव में मानवता आए। सारे जगत के जो लोग हैं उनमें मानवता जगाना है। अगर सारे इंसानों में मानवता आ जाएगी तो ये सारा जगत सुंदर हो जाएगा। आज के दौर में जो आप देखते हैं कि यहाँ सब कुछ बेईमान, भ्रष्टाचार, गंदगी इत्यादि फैल चुका है। किसी में मानवता जैसी कोई चीज नहीं रही है। अगर मानवता जैसी चीज नहीं है तो सारा जगत सुंदर नहीं दिखाई देगा। हम सब में मानवता जगाए, सब लोगों में एक भावना जगाए कि सारा जगत हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है,
और वैसी भावना जागेगी तभी सारा जगत सुंदर बन पाएगा। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी कि हिम्मत, शूरवीरता, हम शूरवीर बनेंगे। पावे, पावे का मतलब होता है लेना, प्राप्त करना। शूरवीरता प्राप्त करें हम। धैर्य पावे, धैर्य मतलब धीरज। कोई काम जल्दबाजी में नहीं होता, थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है। धीरज रखेंगे तो ये सब हो जाएगा। ऐसा भी है, साहस भी करना पड़ेगा, शौर्य भी रखना पड़ेगा, शूरवीरता, हमें लड़ने की आदत होनी चाहिए। कोई काम आसान नहीं होता, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है और धीरज भी रखनी पड़ती है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब होता है प्रार्थना। कभी कहते हैं कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं शूरवीर बनूं और धीरज धरूं। जल्दबाजी में सुंदरता नहीं आती। सुंदरता लाने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ता है, धीरज रखनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है। लोग हमें गालियां भी देंगे, हमारे बारे में कुछ आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, कुछ नया बोलेंगे। सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। मगर एक दिन ऐसा आएगा कि सारे लोगों में हमारी बात अच्छी लगेगी और हम जो हमारे जो कामना लेके बैठे हैं सारे जगत को सुंदर बनाने की, वो एक दिन सफल हो जाएगी। वेद सभी अस्त हो गए। आगे का भी क्या कहते हैं, वेद जो ये ऊंच नीच के भेदभाव है, काले गोरे के जो भेदभाव है, वो सब अस्त होना। अस्त होना मतलब नष्ट, समाप्त हो जाए। लोगों में कोई भेदभाव ना रहे। वैर और वासना, और उसके साथ वैर भी। लोगों में जो वैर भावना है वो वैर भी, वैर मतलब कि शत्रुता, दुश्मनी, वो भी दूर होनी चाहिए। वासना, इच्छा, मेरी एक इच्छा है। कभी कहते हैं कि सारे जगत के जो लोगों में जो भेदभाव है, जो दूरियां हैं, जो ऊंच नीच का, काले गोरे का, अमीर गरीब का, कुछ जो भेदभाव है वो दूर हो जाए। जो वैर है, जो वो दुश्मनावट है, वो दूर हो जाए। मेरी यही इच्छा है। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और सारे जगत के जो मानव है वो एक बने। हम सब एक है का नारा जो है वो सार्थक हो जाए, यही मेरी कल्पना है। कल्पना, कभी कल्पना करते अभी मानवों में जो भेदभाव है, जो दूरियां हैं, वो दूरियां इस जगत को बहुत बड़ा कर देती है। अगर हमारे में भेदभाव दूर हो जाएगा, वैर दूर हो जाएगा, हम एक मानव है, हमारा विश्व एक कुटुंब है, यही भावना जो अगर उजागर हो जाएगी तो ये कुटुंब है वो सीमित बन जाएगा। यानी कि हम सब एक बनकर रहेंगे। कवि की यही कल्पना है। हमारी भी कल्पना होनी चाहिए कि पूरा भारत, पूरा विश्व एक बन के रहे। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, ये धर्म, वो धर्म, ये अमीर, ये गरीब जैसी भेदभाव, भेदरेखाएं वो सब दूर हो जानी चाहिए। तभी सारा विश्व शांति से, समृद्धि से आगे बढ़ सकेगा। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम ये सारी जो बंधन है, भेदभाव, दूरियां, ये असामाजिक, सामाजिक जो दूरियां है, बेड़ियां है, वो बेड़िया में से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, हम मुक्त हो जाए और चाहे एक ही बंधुता की कामना। मैंने आगे कहा विश्व बंधुत्व की भावना। यहाँ कवि की एक ही भावना है कि सारा विश्व एक बंधुत्व में बन जाए। अब कवि की आराधना मतलब कवि प्रार्थना। यहाँ कवि ने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना अपने लिए नहीं की, उन्होंने सारे जगत के लोगों के लिए की। सारा ये जो सारा विश्व है वो विश्व एक बन जाए, एक कुटुंब की तरह रहे। हम जैसे कुटुंब में एक बन के रहते हैं, कुटुंब में किसी एक को दुख तकलीफ होती है तो हम सारा कुटुंब उसके लिए खड़े हो जाते हैं। वैसे ही दुनिया में जो सारे लोग हैं वो मेरे परिवार के लोग हैं। अगर वो परिवार में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो हम उसके लिए क्यों खड़े न हो जाए, उनके साथ में क्यों न खड़े हो जाए। हम जानते हैं कि हमारे परिवार, हमारे समाज में अगर एक, हमारे संबंधियों में अगर एक किसी को भी तकलीफ होती है तो पूरा समाज उसके लिए खड़ा होता है। तो वो सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है कि नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरी तकलीफ है वो दूर हो जाए। कवि की भी यही इच्छा है। तो इस कविता में जो समानार्थी शब्द है वो आप पहले देख लीजिए। देह यानी शरीर, तन। अगर नोट पेन लेकर बैठे हैं तो लिखते भी जाइए।
देह यानी शरीर तन, चित्त यानी हमारा मन। प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब निवेदन भी होता है, अर्चना भी होता है, पूजा भी होता है, आराधना भी होता है। ये जो शब्द अंदर समानार्थी शब्द बहुत दिए हैं। मांगल्य, मांगल्य का मतलब होता है मंगलकारी। पीड़ा, वेदना, वेदना का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। परख पाना, परख पाना का मतलब होता है पहचानना, उसको जानना। संवेदना, संवेदना का मतलब होता है सहानुभूति। दुर्बल, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। रक्षणार्थ, तो उसके रक्षण के लिए, रक्षण प्लस अर्थ, ये दो शब्द समानार्थी में संधि से जुड़े हुए हैं। देखिए, रक्षा के लिए पौरुष, तो पौरुष का मतलब होता है मर्दानगी। आगे नव तेज, तो नया तेज, नई चमक। अंतरंग, अंतरंग का मतलब होता है अंतःकरण, हमारा हृदय। आश, आश यानी कि आशा। मानवता, तो मनुष्यता, इंसानियत। शौर्य, शूरता, शूरवीरता। धैर्य, तो धीरज। अभ्यर्थना, अभ्यर्थना का मतलब होता है प्रार्थना। अस्त होना, अस्त होना मतलब नष्ट होना, समाप्त होना। वासना, वासना का मतलब होता है इच्छा। कल्पना, कल्पना का मतलब भी इच्छा ही होता है, हमारी जो काल्पनिक शक्ति है उसे कल्पना कहते हैं। तो मित्रों, आज का ये जो कविता का जो पहला जो सारांश है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगले नए चैप्टर में हम इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। मैं आपको नए नए प्रश्न दूंगा और वो प्रश्नों के जवाब भी मैं साथ में दे दूंगा। तो आप आपके जो नोटबुक्स है उसमें उसका वो लिखते भी जाइएगा। गुड बाय।